Hello everyone, welcome to a class of Introduction to Marginal Costing, Subject Cost of Accounting चालू है हमारा। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लेक्चर नंबर 15। स्टूडेंट प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो फ्रॉम द आई बटन एज वेल एज लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियो के लिंक है वो पूरा चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 20,000 यूनिट, सेलिंग यूनिट दिया हुआ है अपने को 20,000 और उसका सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 50। प्रॉफिट अर्न इन 10 पर यूनिट, प्रॉफिट भी दिया हुआ आपको। सीपीयू दिया हुआ, कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। अब आपका मटेरियल कॉस्ट आ रहा है 3 लाख, लेबर कॉस्ट 1 लाख, ओवरहेड वेरिएबल 50%, 4 लाख। ये तीनों ही हमारे वेरिएबल पार्ट है, इसको समझना आप लोग को। ये आपका टेबल आपको होप सो याद होगा, तो ये टेबल के बिना हम सम नहीं करते। यहाँ पे नॉर्मली हम वेरिएबल के नीचे कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, मगर ये सम में 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने 3 जन का यहाँ पे लाइन छोड़ा हुआ है। तो मैं तीनों नाम लिखूंगा, मगर ओवरहेड जो है ना उसमें 4 लाख में 50% वेरिएबल है। अगर बच्चों 50% वेरिएबल है तो 50% क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। तो ओवरहेड जब हम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे तो 2 लाख लिखेंगे और फिक्स कॉस्ट क्या लिखेंगे तो 2 लाख लिखेंगे। तो डिटेल सब सिंपल है, बहुत सारे डिटेल दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला डिटेल हमारा टेबल फिलअप करते हैं। 20,000 यूनिट आपको यूनिट में लिखना है, रेट 50 का है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 यानी 10 लाख हो गया। ये वेरिएबल के तीनों फिगर लिखना है, 2 लाख लिखना है, ओवरहेड में 4 लाख नहीं लिखना, 50% हमारा वेरिएबल है। प्लस कर दें तो ये आपका टोटल 6 लाख और वेरिएबल कॉस्ट का भी टोटल 30 आया पर यूनिट। नहीं समझ में आ रहा तो 6 लाख को 20,000 से डिवाइड कर दो। फिर हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 - 30 20 मल्टीप्लाई बाय 20,000। फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली दिया हुआ था कितना बच्चों, 2 लाख, 50% लेने का है। और ये माइनस कर दो तो ये आ गया, पर यूनिट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, और ये सामने 2 लाख, सिंपल है, 2 लाख को 20,000 डिवाइड कर तो भी 10 आता है, और वैसे ही क्वेश्चन में दिया था 10। ये डिटेल फिलअप करने के बाद अब आपको देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताना, ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास 20। बस कैसे लाए वो बताना है। सेल से वेरिएबल को माइनस कर दिए, फॉर्मूला लिख के बता दो उसको। फिर आपका अगला क्वेश्चन पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 20 डिवाइड बाय 50, ये भी कर सकते हैं। 40 डिवाइड बाय 10 लाख, ये भी कर सकते हैं। जो आसान है वो करें, सिंपल है। 20 डिवाइड बाय 50, पीवी रेशियो आ गया। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स में देखो अभी हाईलाइट है, रुपीज में बताना आपको। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो 2 लाख को 40% से डिवाइड करना, तो आपका ब्रेक इवन सेल्स आ गया 5 लाख। यूनिट भी मांगा है, तो यूनिट का फॉर्मूले में खाली ये पीवी रेशियो के जगह पे क्या है बच्चों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी 2 लाख को 20 से डिवाइड करें तो आपका ब्रेक इवन से यूनिट में आ गया 10,000। फिर सेल्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है, तो सेल्स रिक्वायर्ड फॉर्मूले में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ये याद रखें। ये कभी प्रॉफिट देता है, कभी सेल्स देता है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट दिया है, सेल्स मांगा है। फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास 2 लाख का, डिजायर प्रॉफिट 4 लाख का है, और आपने ऑलरेडी पीवी रेशियो निकाल दिया हुआ है 40%। तो सिंपल है, 2 लाख प्लस 4 लाख डिवाइड बाय 40%, तो 6 लाख को डिवाइड बाय 40% करें तो ये आ गया आपका 15 लाख। आसान है, फॉर्मूला बायर्ड और टेबल अगर बना लिया तो सारे डिटेल अपने मिल जाते हैं। Now the 6th one is profit when sale is 18,000 यूनिट। अभी देखो यूनिट दिया हुआ है, प्रॉफिट when sales 18,000 यूनिट। प्रॉफिट मांगा, ठीक है, अच्छी बात है, 18,000 यूनिट है। और फॉर्मूला तो यही रहेगा बच्चों, मगर यूनिट के फॉर्मूले में बदलाव है। पीवी रेशियो के जगह पे आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला सेम ही है, पीवी रेशियो के जगह पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा है हमने, तो ये फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, मगर यूनिट बोल दिया है तो अगेन पीवी रेशियो हटा के क्या लिखना है आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फॉर्मूले में तो यही बदलाव है। तो यूनिट आएगा तो इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका, पीवी रेशियो हटा के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
चाहे वो ब्रेक इवन हो चाहे वो रिक्वायर्ड हो। अब डिटेल आते हैं। 18,000 यूनिट है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, डिजायर प्रॉफिट मांगा है, ढूंढेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20। सिंपल है, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18,000 इंटू 20, ये प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस। सो 18,000 इंटू 20 माइनस 2 लाख, so your profit comes to 1,60,000। लास्ट क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन एक्चुअल सेल्स इज 7 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला भी सिंपल है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स हमने ऑलरेडी निकाला है 5 लाख, तो सिंपली है 7 लाख को 5 लाख कर देंगे। सो योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम्स टू 2 लाख। डायरेक्टली सारे डिटेल है हमारे पास, तो इनपुट करते गए। वापस से बोलूंगा बच्चों, फॉर्मेट अगर टेबल आपने पहले बना दिया तो आपका सम बहुत सिंपल होता है, तो प्लीज टेबल बनाने के बाद ही फॉर्मूला करें। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है। इंशाल्लाह क्वेश्चन 15 में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।